नमस्कार मित्रों, खासकर जो हमारे प्रतियोगी छात्र हैं और दिन रात लगे हुए हैं, उनको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपके जीएस का कोई पोर्शन कमज़ोर है तो काम चलेगा। अगर आपका करंट अफेयर्स कमज़ोर है तब एकदम नहीं काम चलेगा। अर्थात कि किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में करंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एक ऐसा विषय जो आसानी से तैयार किया जा सकता है। और अगर एग्जामिनेशन में 20 प्रश्न 25 प्रश्न आता है तो उसको आसानी से हम लोग, अगर 25 प्रश्न मान के चलें तो आसानी से हम लोग उसको जो है लगभग 20-22 प्रश्न सॉल्व कर ले जाएंगे। इसलिए करंट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आज का जो करंट नंबर पार्ट 1 है वह उत्तर प्रदेश करंट को लेकर है। खासकर वो बच्चे जो उत्तर प्रदेश पीसीएस लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, लेखपाल, दरोगा, यूपीपी वगैरह वगैरह की तैयारी करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। तो ये कहता है कि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में पहला हेडिंग आपका है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो हुई है 5.9% हुई है। एग्जामिनेशन में इसे आएगा कि उत्तर प्रदेश में कितनी परसेंट वृद्धि हुई, 5.9, 6, 8, 10, तो आपका आंसर होगा 5.9। फिर देखा जाए, देश का पहला युद्ध स्मारक बनेगा। यह युद्ध स्मारक आपके मेरठ में बनेगा। याद रखिएगा, मेरठ उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थापित होगा। यह उन पशुओं पर समर्पित होगा जिन्होंने कारगिल युद्ध में भूमिका निभाई या जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी निरोधी गतिविधियों में आर्मी का साथ दिया। अगला है, आप लोग इसे लिखते जाएं। यस, अगला है राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थापित होगा। इसका नाम होगा जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। ये फरेंदा तहसील के भरी बैसी गांव में, याद रखिएगा, फरेंदा तहसील के भरी बैसी गांव में होगा। ये राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र होगा। इस नाते इसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। देखिएगा, 47वीं अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस, इसका आयोजन लखनऊ में संपन्न हुआ। यह दूसरा अवसर है कि यह लखनऊ में संपन्न हो रहा है। इसके पहले यह 1997 में लखनऊ में हुआ था। तो हालांकि दूसरा अवसर वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 47वीं अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस अगर पूछेगा तो आपको लखनऊ मारना होगा। एक बहुचर्चित हवाई अड्डा है जिसे बोलते हैं जेवर हवाई अड्डा। ये बहुचर्चित रहा है। यह उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्रस्तावित है। इसके निर्माण में स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है जो एयरपोर्ट बनाती है, उसका नाम है ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी। इसको यहाँ पे इसको मैंने इन्वर्ट कॉमा लिख दिया है, ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी। अगर एग्जामिनेशन में आएगा तो स्विट्जरलैंड ही जेवर हवाई अड्डा को बनाने में सहयोग दे रहा है, का सहयोग लिया जा रहा है। जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तब इसका नाम होगा नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। याद रखिएगा, जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो इसका नाम होगा नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। देखिए, जो भी हम बोलते हैं वो व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, ताकि चूँकि हम लोग अगर व्यवहारिक ढंग से समझेंगे तो चीज़ें हमें आसानी से याद हो जाएंगी और आपका सिलेक्शन होके रहेगा। अब देखिए, प्रदेश की पहली महिला पीएसी बटालियन, प्रदेश की पहली महिला पीएसी बटालियन की स्थापना जो है वो गोरखपुर में होगी। याद रखिएगा, यह वहाँ पे यांत्रिक खाद कारखाना है, वहीं इसकी आधारशिला रखी जाएगी। ठीक, तो प्रदेश की, इसको लिख लीजिएगा, महिला बटालियन की स्थापना गोरखपुर में होना है। अब हम लोग देखते हैं कि घाघरा नदी का नाम बदल दिया गया है। यह डिसीजन 13 जनवरी 2020 को लिया गया है और घाघरा नदी का नाम सरयू कर दिया गया है। ये इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि घाघरा नदी का नाम सरयू कर दिया गया है। आपसे पूछा गया कि घाघरा नदी का नाम क्या है, आपका आंसर होगा सरयू। घाघरा नदी को नेपाल में
करराली कहते हैं, याद रखिएगा। अब चूंकि ये आप इसको करंट के साथ साथ ज्योग्राफी से भी जोड़ के पढ़ेंगे, चूंकि ये हो सकता है कि ज्योग्राफी से भी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, चूंकि घाघरा नदी चर्चा में है। घाघरा नदी को चीन में जियागलाहे कहते हैं। चीन में क्या कहते हैं? जियागलाहे। और घाघरा नदी यानी कि घाघरा नदी का उद्गम स्रोत क्या है? भारत से बाहर है। अगर आपसे पूछ दिया कि यूपी के किन नदी का नाम घाघरा मतलब बाहर है भारत से, तो उसमें घाघरा नदी भी शामिल है। यह गंगा की एक सहायक नदी है। यह नदी तिब्बत के मापचाचुंगो हिमनद से निकलती है। यह नदी तिब्बत के मापचाचुंगो हिमनद से निकलती है और नेपाल से बहती हुई घाघरा भारत में ब्रह्म घाट पर शारदा नदी से मिलती है। ये याद रखिएगा, ब्रह्म घाट पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि कहाँ पर यह निकलती है न मिलती है, भारत में एंट्री करती है, तो आप कहेंगे ब्रह्म घाट पे ये शारदा नदी से मिल जाती है। तब जब ये मिलती है तो इसको भारत में घाघरा कहा जाता है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये भी इंपॉर्टेंट है कि निचली घाघरा को सरयू नदी भी कहते हैं। निचली घाघरा को सरयू नदी भी कहते हैं। सरयू नदी का जिक्र रामायण में है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अयोध्या घाघरा नदी के अर्थात कि वर्तमान जो नाम बदला गया है सरयू नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये कभी कभी कंफ्यूजन क्वेश्चन पूछ सकता है कि दाएं तट पर है कि बाएं तट पर है, तो आपका आंसर होगा दाएं तट पर है, यानी कि अयोध्या जो है सरयू नदी के दाएं तट पर है। और निचली घाघरा को सरयू नदी कहते थे, ये इंपॉर्टेंट है। अब नदी के नाम जब बदले जाते हैं तो उसके कुछ संवैधानिक आयाम होते हैं। संविधान में क्या दिया गया है तो याद रखिएगा, देश में नदी एक राष्ट्रीय संपदा घोषित है। संविधान की संघ सूची के क्रमांक 56 पर नदी है, यानी कि नदियों का बारे में जो भी है जिक्र वो संघ सूची के क्रमांक 56 पर है, अर्थात कि नदी जो है संघ विषय है। नदियों के जब भी नाम बदले जाते हैं तो केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। ये आप यानी कि अब इस घाघरा ने एक संवैधानिक आयाम को भी आपको बता दिया। अगर आपसे घाघरा न पूछ के हो सकता है कि संवैधानिक दृष्टिकोण से भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि जब भी आप नाम बदलते हैं तो केंद्र सरकार का चूंकि जरूरत है स्वीकृति का, चूंकि जो संविधान के संघ सूची में ये नदी प्रकरण उल्लिखित है। अगला करंट अफेयर को ध्यान में रखें। प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य, गो मतलब गाय होता है, इसकी स्थापना मिर्जापुर के हालिया ब्लॉक के गजरिया गांव में होगी। इसकी स्थापना यह बात सुन लीजिएगा, मिर्जापुर के हालिया गांव के गजरिया गांव में होगी। यह अभ्यारण्य 52 बीघे जमीन में बनेगा, यानी कि कुल जमीन जो एक्वायर की गई है वह 52 बीघा जमीन एक्वायर की गई है। आगे देखते हैं, सबसे अहम खबर है उत्तर प्रदेश के 6 वेटलैंड मतलब आर्द्रभूमि होता है, रामसर साइट पर घोषित किए गए, यानी कि रामसर जो शहर है वो ईरान में है और जो रामसर संधि है वो वेटलैंड भूमि को लेकर हुई है। वो कौन कौन से हैं? आपका है उन्नाव का नवाबगंज पक्षी विहार, गोंडा का पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, मैनपुरी का समन पक्षी विहार, रायबरेली समसपुर पक्षी विहार, हरदोई सांडी पक्षी विहार, इटावा सरसई नावर झील। एक बार पुनः सुन लें, आपको याद भी हो जाएगा। उन्नाव नवाबगंज पक्षी विहार, गोंडा पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, मैनपुरी समन पक्षी विहार, रायबरेली समसपुर पक्षी विहार, हरदोई सांडी पक्षी विहार, इटावा सरसई नावर झील। अब आपसे